नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आप अगर रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको किस किस चीज में ध्यान देना जरूरी है। आपको लोकेशन देखना है, आपको वहां का प्राइस देखना है, आपको वहां का कनेक्टिविटी के ऊपर विचार करना है। आपको देखना क्या है, ये चीज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आप सोच रहे होंगे ये वही पुरानी चीज बोलेगा कि और लोकेशन का ऊपर बात करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। मैं ये बोलने जा रहा हूं, जब हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्लान बनाते हैं तब हमारा माइंड में पहले हम जिस एरिया में बैठे वहां का नजर आता है। हमारा खुद का डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हम नजर डालते हैं, हमारा खुद का स्टेट के ऊपर नजर डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़ में बैठे हैं तो कुछ फ्लैट में या प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहे तो चंडीगढ़ में ही कहीं इन्वेस्टमेंट कर दे, ऐसा माइंड में आता है। फिर हम चंडीगढ़ में अच्छा लोकेशन के ऊपर सर्च करते हैं कि किस लोकेशन में हम पैसा डालते हैं तो उस जगह का बेनिफिट ज्यादा रहेगा हमको, या वहां का आरओआई बेस्ट रहेगा। इसका ऊपर हम फोकस करते हैं। बट मेरा बोलना यह है, जब हम चंडीगढ़ में, दिल्ली में या हरियाणा या भुवनेश्वर में बैठ के ये चीज सोच रहे कि हम प्लॉट में, लैंड में इन्वेस्टमेंट करने का मन बना रहे, तब क्यों हम खुद का स्टेट में ही खाली इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्लान बनाए? क्यों ना दूसरा कहीं पर नजर डालें? देखिए, हम इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे ताकि हमको ग्रोथ मिले, हमको प्रॉफिट मिले। एंड रियल एस्टेट इज द बेस्ट। सबसे ज्यादा प्रॉफिट रियल एस्टेट में आता है। बोलते हैं ना कि मिट्टी का कीमत वही जानता है जो इस मिट्टी में जुड़े हुए हैं। ये मिट्टी बहुत कुछ देता है। तो मैं वही बोल रहा था, जब हम इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाते हैं, एक बार हमको भारत का हर एक स्टेट में नजर डालना है कि किस जगह का ग्रोथ कैसा है। अगर हम चंडीगढ़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां का आरओआई कैसा रहेगा। अगर हम भुवनेश्वर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां का आरओआई कैसा रहेगा। अगर हम चेन्नई में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां का आरओआई कैसा रहेगा। या अगर हम धोलेरा स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां का आरओआई कैसा है। बात मेरा ओनली धोलेरा स्मार्ट सिटी को लेकर नहीं, बात मेरा वहां पर है एक डेवलप हुआ सिटी और एक सिटी जहां अभी का टाइम में डेवलप हो रहा है शुरू से, जैसे कि धोलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। मैं ये ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये शुरू से तैयार हो रहा है एक प्री प्लान के साथ। जैसे दुबई तैयार हुआ था, जैसे शेंजन तैयार हुआ है। हम सबको पता है कि एक ब्राउन फील्ड स्मार्ट सिटी होता है और ये एक ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है, जहां पर शुरू से प्लानिंग किया गया है, जिसको हेल्ट्रो इंजीनियरिंग यूके का कंपनी उसका मास्टर प्लान बनाया। उसके बाद एकम इंजीनियरिंग यूएसए का, उसने इसका पूरा मैनेजमेंट ने बनाया। फिर आज के टाइम में धोलेरा स्मार्ट सिटी का फर्स्ट फेज में जो काम हो चुका है, 22.54 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, जिसको एक्टिवेशन एरिया का नाम से हम जानते हैं, वो एरिया आज का टाइम में बन के रेडी है। मेरा बोलने का मतलब, ऐसा लोकेशन में हम इन्वेस्टमेंट करें, हमारा आरओआई दूसरा एरिया से सबसे ज्यादा। एक डेवलप सिटी में अगर जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम 2 करोड़ डाल दिए, 4 करोड़ डाल दिए फ्लैट में या प्लॉट में। फ्लैट का तो बात ऐसा है कि फ्लैट 4 साल में हमको जहां तक लेके जाएगा, लैंड प्लॉट उसी 4 साल में उसका 4 गुना ज्यादा लेके हमको जाएगा। इसलिए सबसे पहले जब हमारे सामने फ्लैट और प्लॉट रहता है तो हमको पहले प्लॉट को चूज करना चाहिए, फिर उस प्लॉट का फीचर, उस प्लॉट के साथ कनेक्टिविटी, उसको स्टडी करना चाहिए।
तो लोकेशन का हिसाब से आप उस एरिया को फोकस करेंगे जो एरिया आज का टाइम में डेवलप हो रहा है, उसका अभी शुरुआत मोड है। एंड वो है धोलेरा स्मार्ट सिटी, जो कि पूरा भारत में एक लौता ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, आज का टाइम में तैयार हो रहा है। हम कहीं अपना एरिया या दूसरा एरिया में फोकस करने का पहले क्यों ना धोलेरा स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आज का टाइम में जैसे कि मैं अभी अहमदाबाद में मेरा ऑफिस में बैठा हूं एंड मेरा ऑफिस सारखेज गांधीनगर हाईवे टच में है। आज का टाइम में यहाँ पर स्क्वायर यार्ड 1.5 लाख से लेके 3 लाख 4 लाख रेट चल रहा है। अब ये 3 लाख 6 लाख होने के लिए जितना टाइम लेगा, धोलेरा में उसी टाइम का अंदर उसका 3 गुना 4 गुना बढ़ चुका हो, क्योंकि अभी वो डेवलप हो रहा है। इसको और थोड़ा गहराई में समझते हैं। रियल एस्टेट एक ऐसा चीज है, जब हम लैंड और प्लॉट का बात करते हैं और किसी जगह का बात करते हैं, उस लोकेशन का बात करते हैं, उसका जो रेट रहता है वो कैसे अप्रिशिएट होता है, वो कैसे बढ़ता है। मैं अगर धोलेरा का बात करूं, अभी धोलेरा का जैसे बात कर रहा हूं, जैसे जैसे डेवलपमेंट होते जाएगा, जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होते जाएगा, वैसे वैसे रेट ऊपर ऊपर जाते रहेगा। ऐसा नहीं कि 2 साल पहले अगर 2000 का बढ़ोतरी आया था तो पिछले 1 साल पहले भी उतना रहेगा, या आगे 2 साल 4 साल के बाद भी हर साल का डिफरेंस हर साल में 2-2 हजार का बढ़ोतरी रहेगा। नो, ऐसा नहीं है, क्योंकि आगे 4 साल 5 साल का अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी हिसाब से रेडी हो चुका होगा, कोई भी शहर का। मैं इसलिए ये बोलना चाहता हूं कि जो एरिया आज का टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो रहा है, काम चल रहा है, आगे जाके एक बहुत बढ़िया डेवलप होने वाला है, पहले उसी एरिया को फोकस कीजिए। तो क्या होगा, अगले 4 साल 5 साल में जब वो एरिया डेवलप हो जाएगा, आपका रेट, आपका प्राइस, आप जो रेट में खरीदे होंगे उसका डबल से ट्रिपल से आगे चले जाएगा। तब आप बोल सकते हैं मेरा इन्वेस्टमेंट एकदम सही था। इसलिए हमेशा ये फोकस कीजिए, आपका लोकेशन एक उस सिटी में होना चाहिए जो सिटी आज का टाइम में बन रहा है। जैसे कि मैंने बोला धोलेरा स्मार्ट सिटी। मैं क्यों धोलेरा स्मार्ट सिटी को इतना प्रायोरिटी देता हूँ, इसका ऊपर हम जानेंगे हमारी अगले वीडियो पे। तब तक आप सभी को इस पार्वन ऋतु की ढेर सारा शुभेच्छा और शुभकामनाएं। खुश रहिए, सुस्त रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।